सुबह के समय जब कबाड़ खाने का मालिक अपने रक्षक कुत्तों को खाना खिला रहा था और उसी के साथ वह अपने दिन का काम शुरू करने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक यार्ड में खड़ा एक ट्रक खुद ही चालू हो गया और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। ट्रक तेजी से स्टोर की ओर बढ़ा और फील को कुचल दिया जो स्टोर के अंदर था। इसके बाद ट्रक कबाड़ खाने से बाहर निकला और सड़क किनारे आकर रुक गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी दूसरी दोपहर में रे और उसके बेटे लोगान को अलविदा कहने के बाद होप ने बताया कि वह ब्राइटन में पर्यटकों के एक समूह को लेने जा रही है। होप एक पेट्रोल स्टेशन में काम करती है जो ब्राइटन और लूनर के बीच सड़क के किनारे स्थित है। पेट्रोल स्टेशन के अलावा रे के पास एक स्नैक बार और एक हॉस्टल भी है। होप का काम पर्यटकों को मार्गदर्शन देना है जो शहर के बाहरी इलाके में लंबी पैदल यात्रा करने आते हैं। जब होप भोजनशाला के रसोइये जॉर्ज को अलविदा कहती है तो वह अपनी वैन लेकर अगले शहर के रास्ते पर निकल पड़ती है। लेकिन सफर के दौरान जब वह ब्राइटन पहुंचती है तो वह घोस्ट ट्रक को देखती है। होप वहां एबी और उसके पिता थैड से मिलती है जो दो बैकपैकर हैं और जैक के साथ यात्रा कर रहे हैं। जैक को विदेशी कहानियों का बहुत शौक है। इस बीच होप को उन ग्राहकों से भी मिलना होता है जिन्होंने उसे टूर गाइड के रूप में काम पर रखा है। उसी समय जॉन अपने ट्रक को चला रहा होता है, लेकिन अचानक वह अपने ट्रक से नियंत्रण खो देता है। घबराया हुआ वह ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वे काम नहीं करते और ट्रक सड़क पर लुढ़कता रहता है। कुछ मिनट बाद जब वह किसी तरह ट्रक को रोकने में सफल होता है तो जॉन चारों ओर देखने लगता है कि आखिर क्या हुआ। तभी उसे ट्रंक से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह यह जांचने का फैसला करता है कि वहां कोई छिपा तो नहीं है, लेकिन जैसे ही वह ट्रंक के अंदर जाता है दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और वह अंदर फंस जाता है, जबकि ट्रक उसके शहर की ओर वापस जाने लगता है। इसी बीच होप बताती है कि चंद्रमा की स्थापना उसी जगह पर हुई थी जहां हजारों साल पहले एक उल्का गिरा था। कुछ देर सड़क पर चलने के बाद होप जॉन के ट्रक को बीच सड़क पर खड़ा देखती है और सोचती है कि यह यहाँ क्यों रुका हुआ है, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला करती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। कुछ और किलोमीटर चलने के बाद वह उसी ट्रक के पास पहुंचती है जो सुबह सड़क के किनारे खड़ा था। यह देखकर वह रुकने का फैसला करती है ताकि देख सके कि चालक को किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। जब उन्हें एहसास होता है कि ट्रक सड़क को बाधित कर रहा है तो थैड उसे सड़क के किनारे धकेलने की कोशिश करता है, जबकि जैक इस मौके का फायदा उठाकर कुछ तस्वीरें खींचता है। उसी समय बाकी लोग कैमरे के लिए पोज देने में व्यस्त होते हैं। तभी अचानक जॉन का ट्रक वहां आ जाता है और सीधे दूसरे वाहन से टकरा जाता है। होप और पर्यटक इस टक्कर में फंसने से बाल बाल बचते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे किसी तरह सुरक्षित निकलने में सफल रहते हैं। इसके बाद ट्रक कबाड़ खाने की ओर तेजी से बढ़ता है। होप तुरंत शहर में शेरिफ को फोन करने का फैसला करती है, लेकिन तभी वह ट्रक लौटकर उसकी वैन को नष्ट करने की कोशिश करता है, जिससे वह बाधित हो जाती है। इस बीच जून और उनके पति ब्रैड होटल में पहुंचते हैं जहां वे रे और लोगन से मिलते हैं। वे बताते हैं कि होप पड़ोसी शहर में अन्य मेहमानों को लेने गई है जो मून वॉक में भाग लेंगे। वह नव विवाहित जोड़े को उनके कमरे तक पहुंचाने के बाद आखिरकार उस होटल से संपर्क करने में सफल होती है जहां वह काम करती है। जब रे को पता चलता है कि उसके एक कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया है तो वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच जैक और थैड ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ट्रक को कोई नहीं चला रहा था तो वह खुद कैसे चल रहा था। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद चालक ने अपना सिर नीचे किया होगा, इसलिए वह दिखाई नहीं दिया। उधर जब रे साइड की ओर जा रहा होता है तो उसे सड़क के बीच में घोस्ट ट्रक नजर आता है। ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन ऐन वक्त पर रे किसी तरह अपना रास्ता बदलने में कामयाब हो जाता है और कुचले जाने से बच जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक उसे होप नहीं मिल जाती। कुछ मिनट बाद एक और बिना चालक वाला ट्रक सड़क पर दिखाई देता है। अचानक हुए विस्फोट के कारण उसका चालक चंद्र ऊर्जा संयंत्र से टकराने से नहीं बच पाता। इस बीच जॉर्ज के डिनर में बिजली चली जाती है और जॉर्ज लोगान से कहता है कि वह जाकर जनरेटर चालू कर दे। हवा में घना धुआं देखकर रे अपने बेटे को बुलाने का फैसला करता है ताकि देख सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन नाश्ता करने के बाद लोगान उसकी आवाज नहीं सुन पाता। उधर जून और ब्रैड अपने कमरे में जाते हैं और इस बात का फायदा उठाते हैं कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है ताकि वे अपने हनीमून की शुरुआत कर सकें। तभी अचानक घोस्ट ट्रक प्रकट होता है और कैफेटेरिया की पार्किंग के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। फिर वह सड़क पर फंसे एक पर्यटक को देख लेता है। रे चिंतित होकर पूछता है कि होप कहाँ है। जैक उसे बताता है कि वह कबाड़ खाने में यह देखने गई है कि फिल ठीक है या नहीं, लेकिन जब होप वहां पहुंचती है तो उसे बूढ़ा आदमी मृत मिलता है। उसे एहसास होता है कि फिल की उस सुबह ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी। रे अपने दोस्त के पीछे पीछे वहां पहुंचता है। जब एबी जमीन पर मृत आदमी को देखती है तो वह निराश हो जाती है। भय से कांपती हुई युवती कहती है कि वह अब घर जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता अपनी बेटी की चिंता में उसे यात्रा जारी न रखने के लिए मना लेते हैं। इस बीच रे जल्दी से अपनी कार में वापस बैठता है और तेज गति से भोजनालय की ओर रवाना हो जाता है। उसे शक होता है कि आसपास कोई खतरनाक व्यक्ति घूम रहा है। उधर भोजनालय का एक ग्राहक भूतिया ट्रक को पार्किंग में लगातार घूमते देखकर घबरा जाता है और वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने वाहन तक पहुंचने के लिए आंगन से गुजरता है ट्रक अचानक उसकी ओर बढ़ता है। वह लगभग कुचला
जाता है, लेकिन किसी तरह बचकर डर के मारे वापस भोजनालय में भाग जाता है। तभी पीट बताता है कि उसने ट्रक के अंदर कोई चालक नहीं देखा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। बॉब ने वहां से निकलने का फैसला किया और अपनी राइफल लेने के लिए अपने ट्रक तक जाने की कोशिश की ताकि वह घोस्ट ट्रक के टायरों पर गोली चला सके। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, उसे जल्दी से भोजनालय में वापस भागना पड़ा और उसने जनरेटर की मदद से खुद को सुरक्षित किया। इसी बीच जॉर्ज ने किसी तरह टीवी चालू करने में सफलता पाई। समाचार में बताया गया कि विस्फोट के कारण कई शहरों में बिजली चली गई है। शेरिफ ने घोषणा की सब कुछ सामान्य होने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। इस दौरान निवासियों को सलाह दी गई कि वे घर के अंदर ही रहें ताकि धुएं के बादल से दूषित होने से बच सकें, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। इस बीच रे को केवल कुछ किलोमीटर दूर स्थित रेस्तरां जाना था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि एक पीले रंग का ट्रक उसका पीछा कर रहा है। रे ने ट्रक से छुटकारा पाने के लिए स्पीड ब्रेकर पर जोर से पैर रखा, लेकिन पीछा करने वाला वाहन और तेज हो गया और उनकी कार के पीछे जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के झटके से कार की खिड़की जोर से टूट गई, जिससे अंदर बैठे पर्यटक घबरा गए। रे किसी भी तरह बचने के लिए कार की रफ्तार और तेज कर देता है। तभी उन्हें आखिरकार भूतिया ट्रक की उपस्थिति का एहसास होता है। उधर जून और ब्रैड ने होटल छोड़ने का फैसला कर लिया। बॉब, जो अपनी राइफल लेने के लिए ट्रक तक नहीं पहुंच सका, वापस भोजनालय में लौट आया और इस बीच जॉर्ज शेरिफ को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन सिग्नल पूरी तरह बाधित हो चुका है। जब जून और ब्रैड अपने बेडरूम से निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ते हैं, तो भूतिया ट्रक उनका पीछा करने का फैसला करता है। डरकर दोनों गैराज में छिप जाते हैं, जहां वे समाचार में दिखाए जा रहे घटनाक्रम को ध्यान से देखने लगते हैं। इस बीच जॉर्ज, लोगान और भोजनालय के बाकी ग्राहक यह पता लगाते हैं कि ब्राइटन शहर में एक बड़े रासायनिक रिसाव के कारण लूनर की सड़कें बंद कर दी गई हैं। इस रिसाव की वजह से टायरों के संपर्क में आने पर सड़कें बेहद फिसलन भरी हो गई हैं। इसी दौरान एक डाकिया खिलौने की दुकान के मालिक को एक पत्र देने पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक एक खिलौना ट्रक खुद ही सक्रिय हो जाता है और दुकान से भागने के लिए एक रैंप बना लेता है। पत्रवाहक कांच टूटने की तेज आवाज सुनता है और चौंक जाता है। उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह मामले की जांच करने का फैसला करता है। जैसे ही वह स्टोर के अंदर झांकता है, उसे एहसास होता है कि कुछ बच्चे रिमोट कंट्रोल से खिलौना ट्रक को नियंत्रित कर रहे हैं। वह राहत की सांस ही लेता है कि तभी वह अचानक फिसलकर नीचे गिर जाता है। गिरते ही वह खिलौना ट्रक का पहला शिकार बन जाता है। ट्रक उस पर कई बार हमला करता है और अंत में उसके सिर को फुटपाथ पर पटक देता है। इसी दौरान पीट और बॉब के ट्रक भी रहस्यमयी तरीके से खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। सड़क पर वाहनों को बेकाबू होते देख ट्रक चालक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे किसी को काबू में नहीं कर पाते। तभी थेड भोजनालय में पहुंचता है और जोर से चिल्लाता है कि सब लोग तुरंत बाहर निकलो और अंदर भागो, इससे पहले कि ये ट्रक हमें कुचल दें। सभी घबराकर तेजी से भोजनालय की ओर दौड़ पड़ते हैं, जबकि बेकाबू ट्रक पूरे इलाके में दहशत फैलाए हुए थे। जब वह अंततः सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, तो जैक एक अजीब दावा करता है। वह कहता है कि भूतिया ट्रक किसी एलियन द्वारा भेजे गए हैं, जो इंसानों को उनके गलत कामों की सजा देना चाहते हैं, क्योंकि मानव जाति धीरे धीरे ग्रह को नष्ट कर रही है। उधर एबी कार से बाहर निकलने के बाद लगभग कुचल ही जाती, लेकिन तभी लोगान तेजी से उसकी मदद के लिए आता है। वह लड़की को पकड़कर सुरक्षित रूप से गैराज तक ले जाता है, जहां पहले से ही जून और ब्रैड छिपे हुए थे। गैराज में सभी मिलकर वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान ब्रैड अंदर खड़े एक ट्रक को बिना चाबी के स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वे भाग सकें। कुछ घंटों बाद जैक यह समझने की कोशिश करता है कि इन भूतिया ट्रकों और एलियंस के बीच कोई संबंध है या नहीं। आखिरकार वह एक नया सिद्धांत तैयार करने में सफल हो जाता है, जिससे यह साबित करने की कोशिश करता है कि ये ट्रक किसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में है। उसके अनुसार 2 हफ्ते पहले धूमकेतुओं का एक समूह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराया। इस दौरान कुछ विदेशी कण पृथ्वी पर आ गए। जैक मानता है कि ये कण बिजली और रेडियो तरंगों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसका दावा है कि ट्रक किसी अजीब ऊर्जा तरंग से चल रहे हैं, जिनमें अपनी खुद की बुद्धि लगती है। यह सुनकर बॉब और पीट इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह किसी सरकारी प्रयोग का नतीजा है, लेकिन थैड कहता है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। वह यह भी बताता है कि वह पहले अमेरिकी वायुसेना में था। यह सुनकर ट्रक ड्राइवर और भी शक करने लगते हैं, क्योंकि भूतिया ट्रक तभी दिखाई देने लगे जब थैड ब्राइटन में एक पूर्व पायलट से सच्चाई उगलवाने पहुंचा। बॉब और पीट गुस्से में आकर थैड पर हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें रोक लेता है। जॉर्ज अपनी बंदूक उठा लेता है और जॉर्ज सबको लड़ाई बंद करने का आदेश देता है। राय कहता है कि अगर वे दोपहर के ट्रक हमले से बचना चाहते हैं, तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। इसके बाद 2 वैज्ञानिकों को उस जगह भेजा जाता है जहां विस्फोट हुआ था, ताकि वे वहां के वातावरण में मौजूद रसायनों की जांच कर सकें। डॉन सुरक्षा के लिए एक खास सूट पहनता है ताकि वह धुएं से बच सके। इस बीच रिक ट्रक में ही रुकता है और बेस से संपर्क कर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन टेलीफोन सिग्नल में रुकावट की वजह से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी
तभी उसका सुरक्षात्मक सूट अचानक हवा से भरने लगता है। जब वह सूट पहनने के लिए उठता है तो खाली सूट ही उस पर हमला कर देता है। इसके बाद कई ट्रकों के टकराने से रिक मारा जाता है। इसके तुरंत बाद डॉन भी भूतिया ट्रकों का शिकार बन जाता है। दोनों वैज्ञानिकों को मारने के बाद भूतिया ट्रक लूनर सिटी की ओर बढ़ जाते हैं। इसी दौरान ब्रैड ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता रहता है। दूसरी ओर रे एक जोखिम उठाने का फैसला करता है। जैसे ही वह प्रतिष्ठान से बाहर निकलता है, एक ट्रक अचानक उसके सामने आ जाता है। वह एक बार फिर कुचला जाने से बाल बाल बचता है। इसके बाद वह एक नई योजना बनाने के लिए रेस्तरां में लौटता है, जहां थैड अपना विचार उसके साथ साझा करता है। वह कहता है कि अगर युवाओं को बिना किसी नुकसान के कैफेटेरिया तक पहुंचना है तो उन्हें दौड़कर पार्किंग के बीच में बने बड़े सीवेज पाइप में छिपना होगा। इसके बाद रे और थैड ट्रकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगान और एबी सुरक्षित रूप से येस्टी फिल्मेंट की ओर भाग सकें। इसी दौरान ब्रैड जिस ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर रहा था वह अचानक चालू हो जाता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है। ब्रैड की दर्दनाक चीखें सुनकर उसकी पत्नी जून मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाती। जब वह खिड़की से झांकती है तो ब्रैड की लाश जमीन पर पड़ी देखती है। गुस्से में वह कुल्हाड़ी उठाकर ट्रक पर हमला कर देती है। तभी रे तेजी से दौड़ता है और जून को पकड़कर सुरक्षित रूप से कैफेटेरिया में ले आता है, इससे पहले कि ट्रक उसे कुचल दे। इस बीच लोगान ब्रैड की लाश को घसीटकर गैरेज में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है कि जून अपने पति को खोने के सदमे से नहीं बच पाई। उसे घबराहट का दौरा पड़ता है और होप उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसी समय ट्रक आपस में मिलकर बातचीत करने लगते हैं और गैराज में फंसे इंसानों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। वे जानते हैं कि लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एबी कैफेटेरिया जाने की अपनी योजना शुरू करती है और सीवेज पाइप की ओर भागती है। हालांकि उसे पता है कि यह सही समय नहीं है, फिर भी वह आगे बढ़ती है। लोगान भी उसके पीछे जाने का फैसला करता है। तभी मलबे से भरा एक ट्रक उनकी ओर बढ़ता है और उन्हें दम घोंटकर मारने की कोशिश करता है। अपने बेटे को खोने के डर से रे तुरंत हरकत में आता है और सभी ट्रकों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। जब भूतिया ट्रक उसकी ओर बढ़ते हैं तो वह अपनी बंदूक निकालकर उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियां उन पर कोई असर नहीं डालती। जैसे ही ट्रक उसे कुचलने वाले होते हैं वे अचानक अपने इंजन बंद कर देते हैं। इससे रे को अपने बेटे की मदद करने का मौका मिल जाता है। ट्रकों के रुकते ही रे, लोगान और एबी तेजी से वहां से भाग जाते हैं। इस बीच बॉब और पीट भी वहां से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी जॉर्ज पर हमला हो जाता है और थैड बॉब पर हमला करता है, लेकिन पीट उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैक एक बोतल उठाकर ट्रक चालक को मारने की कोशिश करता है, जबकि पीट बेहोश हो जाता है। राय की मदद से लोगान और एबी सीवर से बाहर निकलने में सफल हो गए और तेजी से भोजनालय की ओर भागे। कुछ सेकंड बाद तीनों सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन बॉब की किस्मत खराब थी। जैसे ही वह प्रतिष्ठान से बाहर निकला, ट्रकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। खुद को बचाने के लिए उसे कुछ मिनट बाद एक कमरे में छिपना पड़ा। अपने पति की मौत से दुखी जून ने आखिरकार पीछे के दरवाजे से भागने का फैसला किया। उसने ट्रकों से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक और शिकार बन गई और कुचल दी गई। इस बीच सभी बचे हुए लोग इकट्ठा होते हैं ताकि यह तय कर सकें कि उनकी अगली योजना क्या होगी। दूसरी ओर ट्रक भी आपस में बातचीत करते हैं और इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि इंसान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच रे जॉर्ज को एक नक्शा लाने का आदेश देता है ताकि समूह एक भागने का रास्ता बना सके और वहां से निकल सके। वे उत्तर की ओर 12 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसके बाद उन्हें एक सैन्य प्रशिक्षण बेस के पास स्थित खदान मिलेगी। योजना के अनुसार थैड खदान तक जाएगा और वहां से अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर उधार लेगा। दूसरी ओर बॉब ट्रकों पर हमला करने के लिए कुछ घर के बने बम तैयार करता है। वह एक वाहन को आग लगाने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका हमला उस पर ही भारी पड़ जाएगा। विस्फोट के दौरान वह खुद भी मारा जाता है। दूसरी ओर पीट अपने ट्रक पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी इस खतरनाक मंजर का गवाह बनता है। इस बीच एबी धीरे धीरे उम्मीद खोने लगती है। उसे इस बात का गहरा अफसोस होता है कि उसने अपने पिता के साथ इस यात्रा पर जाने के लिए हाँ क्यों कहा। जब लोगन देखता है कि एबी डरी हुई है तो वह उसके पास बैठ जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। लोगन उसे समझाता है कि उसे विश्वास है कि वहां मौजूद सभी लोग बच जाएंगे। वह उसे भरोसा दिलाता है कि जैसे ही वे सैन्य बेस पर पहुंचेंगे वे सुरक्षित हो जाएंगे। कुछ घंटे बाद जब रात हो जाती है तो ट्रक फिर से सक्रिय हो जाते हैं। वे पहले डैन और कैफेटेरिया को पानी की आपूर्ति करने वाले पंप को नष्ट कर देते हैं, फिर जनरेटर की ओर बढ़ते हैं ताकि बिजली काटी जा सके। उसी समय लोगन एक जोखिम भरा फैसला लेता है। वह ट्रकों द्वारा गैरेज को नष्ट करने से पहले अपनी बाइक लेने के लिए तेजी से भागता है। इधर जॉर्ज देखता है कि ट्रक अपने आसपास की हर चीज को कुचल रहे हैं। उसे एहसास होता है कि अगला निशाना उसका डिनर होगा। ये देखकर समूह तुरंत वहां से भागने की तैयारी करता है। अचानक इमारत के बाहर एक फोन की घंटी बजने लगती है। सभी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई बचाव दल तो उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहा। वहां से निकलने के लिए बेताब एबी एक जोखिम उठाने का फैसला करती है। वह फोन का जवाब देने के लिए फोन बूथ की ओर बढ़ती है। जब जैक को एहसास हुआ कि एबी अकेली चली गई है तो वह तुरंत उसके पीछे भागा और ऐन वक्त पर उसे बचाने में
कामयाब हो गया। हालांकि इस बहादुरी भरे प्रयास में जैक की जान चली गई। एबी खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगी और गहरे अपराध बोध में डूब गई। जैक को मारने के बाद ट्रक भोजनालय की ओर बढ़ने लगे। स्थिति को भांपते हुए राय ने सभी को तुरंत जमीन पर लेट जाने का आदेश दिया ताकि वे किसी तरह खुद को बचा सकें। लेकिन जैसे ही ट्रक प्रतिष्ठान तक पहुंचने वाले थे, वे अचानक रुक गए। सभी वाहन ईंधन पंपों के सामने जाकर ठहर गए, मानो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। इसी पल रे को एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि जब उसने लोगन और एबी को सीवेज पाइप से बचाया था, तब ट्रकों ने उसे कुचलने की कोशिश क्यों नहीं की। असल में ट्रकों का असली मकसद राय को जीवित रखना था, ताकि वही इंसान उनके लिए ईंधन भर सके। जब राय को यह सच्चाई समझ में आती है, तो पेट्रोल स्टेशन का कर्मचारी कहता है कि वह ट्रकों में ईंधन भरेगा। इसी बीच राय थैड से कहता है कि वह घाटी की ओर भागे और सैन्य अड्डा ढूंढकर मदद लाने की कोशिश करे। अपनी दोस्त होप को लेकर चिंतित होकर होप भी थैड के साथ जाने का फैसला करती। इस दौरान उसे पता चलता है कि राय ट्रकों में गैसोलीन डालने की योजना बना रहा है, क्योंकि यह ईंधन डीजल इंजनों को चला सकता है। राय चाहता था कि जब ट्रकों का ध्यान भटका हो, तब वे भाग निकले। थैड लोगन की मोटरसाइकिल लेता है और जाते वक्त अपनी बेटी एबी से वादा करता है कि वह सुबह तक वापस आएगा। लेकिन एबी भोजनालय में रुकने से इनकार कर देती है। उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचता, इसीलिए वह उसे अपने साथ इस मिशन पर ले जाने का फैसला करता है। इधर वाहनों में ईंधन भरने के बाद होप और रे लोगन को ढूंढने के लिए झाड़ियों की ओर जाते हैं। वे एक टॉर्च का इस्तेमाल करके उसे अपनी लोकेशन का संकेत देते हैं। लोगन उन्हें बताता है कि जॉर्ज उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था और उसने कैफेटेरिया में ही रहने का फैसला किया। लेकिन असल सच्चाई यह थी कि जॉर्ज अपने दोस्तों को भागने का समय देने के लिए पीछे रुक गया था। जॉर्ज ने ट्रकों पर गोलीबारी शुरू कर दी ताकि बाकी लोग सुरक्षित भाग सकें। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, भूतिया ट्रकों का नेता, जो पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था, अचानक प्रतिक्रिया देता है। वह विद्रोह करते हुए अपनी ट्रेलर को पीछे छोड़ देता है और तेज रफ्तार से जॉर्ज की ओर बढ़ने लगता है। अपने दोस्त को खतरे में देख रहे तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है और ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाता। जॉर्ज, जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए पीछे रुका था, तेज रफ्तार ट्रक के नीचे कुचल जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या से क्रोधित होकर रे बदला लेने का फैसला करता है। वह अपनी राइफल उठाकर ट्रक पर लगातार गोलियां बरसाता है, जिससे एक जोरदार विस्फोट होता है। भूतिया ट्रकों का नेता इस हमले में पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन उसके विनाश के बाद काफिले के अन्य ट्रक आपस में संवाद करते हैं और जीवित बचे मनुष्यों को खत्म करने के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। स्थिति को भांपते हुए राय और लोगन पहाड़ियों की ओर भागने लगते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे पहाड़ों में रात गुजारने में सफल होंगे, क्योंकि ट्रक वहां तक नहीं पहुंच सकते। कुछ घंटों बाद जब अंधेरा गहरा हो जाता है, तो शहर को बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली स्टेशन की मरम्मत करने वाले इलेक्ट्रीशियनों में से एक को एहसास होता है कि उसके ट्रक में कुछ गड़बड़ हो रही है। वह एक सुरक्षा उपकरण से लटक रहा होता है। जब उसे महसूस होता है कि वाहन डगमगाने लगा है और उसे जबरदस्ती एक बिजली के खंभे की ओर धकेला जा रहा है, उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि अचानक एक जोरदार शॉर्ट सर्किट होता है और इलेक्ट्रीशियन को पूरी रात बिजली का झटका लगता रहता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बीच रे और होप बेस से थैड के सेना के साथ लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वे सभी को बचा सकें। होप चिंतित होकर सोचती है कि क्या यह वाहनों के विद्रोह की शुरुआत है? अगर ऐसा है तो पूरी पृथ्वी पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। भविष्य को लेकर उसकी असुरक्षा और डर को देखकर रे उसे गले लगा लेता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और किसी न किसी तरह सुरक्षित रहेंगे। कुछ घंटों बाद जब वे थकान और तनाव से टूट रहे होते हैं, तभी पहाड़ियों के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता दिखाई देता है। उसे देखकर तीनों उत्साह से भर जाते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि अब उनका बचाव होने वाला है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि थैड ने अपना वादा निभाया है और उन्हें बचाने के लिए वापस आया है। लेकिन तभी एक ट्रक अचानक घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, मानो वह बचे हुए लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि तीनों समय रहते हेलीकॉप्टर में चढ़ने और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर लोगन एबी से मिलता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन देखता है कि वह अभी भी सदमे में है और जिंदा बचने पर राहत महसूस कर रही है। इस बीच रे थैड को बचाने के लिए वापस आने पर धन्यवाद देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि हेलीकॉप्टर को कोई उड़ा नहीं रहा है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं।